उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। अमर राजा का स्टॉक दोबारा से इसके बारे में बात करते हैं और कारण भी आप जानते होंगे कि स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि स्टॉक नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है और कंटिन्यूस टूटता हुआ जा रहा है। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियोस में सपोर्ट भी बताए थे। अगर रेस्पेक्ट करता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ उठ सकता है। सो फिलहाल नीचे से ऊपर ही की तरफ उठ रहा है। इसके कारण भी फिलहाल तो दो ही है। पहला जो सपोर्ट थे मैं दोबारा से बताऊंगा आपको। दूसरा कि कल जिस तरह से मार्केट टूट गया था और मार्केट जिस तरह से रिकवरी ले रहा है, ऐसे में लगभग सभी सेक्टर्स में तेजी थी, तो उस तेजी का भी स्टॉक ने फ़ायदा उठाया। तो आगे इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, अगर हम एंट्री लेना चाहें तो, अगर पहले से हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज करें तो कहाँ से करें, वो परफेक्ट कीमत है हम इसमें दोबारा से सर्च करेंगे। क्योंकि हमेशा चार्ट पे कोई भी स्टॉक हो उसका मूव चेंज होता रहता है। अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो कुछ अलग होगा और ऊपर से नीचे आ रहा है तो कुछ अलग होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंचती रहे और स्टॉक मार्केट से आप उसका बेनिफिट उठा पाएँ। जैसा कि मैंने इस पे अमर राजा पे ये स्टॉक जब 800 रुपये का था और ऊपर से नीचे टूट रहा था, तमाम वीडियोस बनाई। अब ये स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है, फिलहाल 640 रुपये पे है। तो सबसे पहले तो हम 5 दिन का ही प्राइस मूवमेंट देखेंगे। तो ये जो मैं बात कह रहा था कि मार्केट में जिस तरह से रिकवरी है, स्टॉक रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इस स्टॉक ने भी खुद को संभालने की कोशिश की है। अच्छी बात है, स्टॉक कम से कम नीचे तो नहीं जा रहा। 617 रुपये का लो बनाने के बाद स्टॉक ऊपर उठ गया। अब दो चीज़ें होती हैं कि ऐसे में या तो हम स्टॉक को गलत कीमत से उठा लेते हैं, या फिर कि हम जो सोचते हैं स्टॉक उस तरह से ट्रेड ही नहीं करता। क्योंकि चढ़ते हुए स्टॉक को हमने ख़रीद लिया, हम सोचते हैं कि स्टॉक चढ़ जाएगा और ऐसा होता ही नहीं है, कभी वो नीचे गिर जाता है। ख़ासकर अमर राजा के बारे में, क्योंकि ये टूटता हुआ स्टॉक है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी इस पे केस, कोर्ट केस वगैरह है वो आप जानते ही होंगे। और तीसरी बात, मार्केट टूटा है और टूटने के बाद रिकवर हुआ है, ऐसे में स्टॉक ने जंप ली है। तो ये तीन कारण हैं। फिलहाल ये क्लियर है कि स्टॉक में कंटिन्यूटी ऊपर की तरफ है, ये कहाँ नहीं जा सकता। स्टॉक जब तक 2 या 3 ट्रेडिंग डे ऊपर की तरफ न मूव करे, या फिर कि 640 से ऊपर खुद को सस्टेन न कर पाए, हम ये कह ही नहीं सकते स्टॉक में अपसाइड मूव स्टार्ट हुआ है। तो ये तो पिछले 5 दिन का प्राइस मूवमेंट है और इस स्टॉक को जो पिछले 5 दिनों में इसने जो नुकसान उठाया उसकी भरपाई करने के लिए अभी तो 40 पे 70 तक पहुंचना होगा, 670 तक। अच्छा, पिछले 1 महीने का प्राइस मूवमेंट देखें तो ये 11 नवंबर से नीचे की तरफ बहुत तेज़ी के साथ आया। कीमत थी 700 रुपया। 700 रुपया के बाद से ये 620 रुपया तक बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आया। अब यहाँ से अगर ये ऊपर उठता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उठ पाएगा? इसके लिए 1 साल का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि 1 साल में भी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो फिर मैक्सिमम पे जाते हैं। अब मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी सपोर्ट है इसका 645 रुपये पे, और दूसरा सपोर्ट था 575 रुपये पे। स्टॉक यहीं तक नीचे आ सकता था और इससे ज़्यादा नीचे जा ही नहीं सकता। अब यहीं कहीं से रिवर्सल ले ऊपर की तरफ, और ले लेता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है तो ओबियसली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, ये जो जंप है
इसे आप जंप कहें या मूव अप कहें या ऊपर की तरफ चलना कहें, कुछ भी कह सकते हैं। कंटिन्यूटी बनी रहती है तो स्टॉक में क्या टारगेट होंगे। तो चलिए स्टॉक के टारगेट भी कैच कर लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर उठ गया है तो थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा स्टॉक को ऊपर जाने के लिए। फिर स्टॉक के पास ऊपर अप साइड में 765 रुपया 760 रुपया तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला टारगेट आप नोट कर सकते हैं 760 रुपया। अच्छा, अब ये जो टारगेट था ये इसके मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट के बेस पे था, लेकिन अगर सालाना बेस पे देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल हैं स्टॉक को 760 रुपये तक पहुँचने के लिए उसे वो हर्डल क्रॉस करने पड़ेंगे। सबसे पहले कि इसका 670 रुपये पर ही प्रॉब्लम कर जाएगा स्टॉक, 670 से ऊपर उठे, ये फिर 670 पहुंचने के बाद वो फिर नीचे से गिर जाए, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ टूटा था, कीमत थी 800 रुपया, 800 रुपया से और मेरा ख्याल है 730 रुपया रही थी कीमत, हाँ 730 या 35 रुपया। मेन प्रॉब्लम स्टॉक की यही है, ठीक है ना। स्टॉक जब तक इस कीमत को पार नहीं कर लेता, क्रॉस नहीं कर लेता, स्टॉक में कंटिन्यूअस अप साइड में मूवमेंट माना नहीं जा सकता। जैसे कि स्टॉक ने एक बार कोशिश की थी 670 रुपये से ऊपर उठने की और ये 782 तक गया था, लेकिन नीचे चला गया। 782 का मायने कि उसने 800 रुपया पहुँच ही नहीं पाया और नीचे की तरफ टूट गया। अब इस चीज़ का जिक्र अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो जब से ये टूट रहा मैंने बताया था, यहाँ पे स्टॉक ने एक प्रॉब्लम क्रिएट की। दिक्कत ये थी कि स्टॉक जंप के साथ नीचे गिर पड़ा और काफ़ी तेज़ी के साथ गिरा, इसके बाद से स्टॉक उठा ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये जंप स्टॉक नीचे गिरा और उठा ही नहीं है इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि स्टॉक सबसे पहले अगर इसमें अपसाइड मूवमेंट है तो इसे ये साबित करना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी है इसमें। अगर है तो फिर वो 810 रुपया या 820 रुपया के ऊपर ही रहेगी, वहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, या क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से फिलहाल की करंट मार्केट प्राइस से अगर आप करना चाहें तो बेहतरीन है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट पे आपका इसका भी रीजन दे दिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि स्टॉक ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, सो इसे हम क्लियर नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब समझ रहे हैं बात को। अब इसके बाद दूसरा टारगेट है स्टॉक का, वो है 857 रुपया या 60 रुपया। जब 810 पार कर लेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो 850 रुपया 860 रुपया की तरफ जाएगा। सो ये दोनों टारगेट स्टॉक के लिए इस साल 2021 दिसंबर तक अगर इन टारगेट को कैच कर लेता है ऊपर की तरफ, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ तेजी के साथ भागेगा। या तो यहीं से जो कि करंट मार्केट प्राइस मैंने सालाना मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट के बेस पे जो इसके दिखाए थे, अगर यहीं से रिवर्सल ले लेता है, ठीक है, अच्छी बात है, तो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा और 800 रुपया क्रॉस करने के बाद स्टॉक में तेजी और तेजी के साथ आ जाएगी। तो उम्मीद है मैंने जो बताया आप समझ रहे होंगे, अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो वीडियो कैसी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।